नमस्कार। सोलाना पर आपके वीडियो अपडेट में आपका स्वागत है। तो ये साप्ताहिक चार्ट पर 1 से 2 सेटअप है, जिसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ दीर्घ अवधि के चार्ट के माध्यम से ले जाना चाहता हूँ। इस चार्ट पर ये मेरी राय में क्रिप्टो में बेहतर गुणवत्ता वाले चार्ट में से एक है। यह वह है जो 1 से 2 सेटअप से पहले ही बन चुका है। तो हमारे पास 2021 के उच्च स्तर पर 5 तरंगें थीं। हमारे पास 2022 के निम्न स्तर पर दूसरी तरंग में 3 तरंग पुलबैक था और उसके बाद एक और 5 तरंग ऊपर की ओर बढ़ी, जो निष्पक्ष रूप से पहले ही पूरी हो सकती थी। हाँ, हम पहले से ही 2022 के निम्न स्तर से इस चाल को 5 तरंग ऊपर की ओर बढ़ना कह सकते हैं। पहली तरंग, दूसरी तरंग, तीसरी तरंग, चौथी तरंग, पांचवी तरंग, यह तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन लक्ष्य गणनाओं के आधार पर वह पांचवी तरंग हमें लगभग 300 से 380 तक ले जानी चाहिए। यह आदर्श होगा। इसीलिए हम तकनीकी रूप से, दृष्टिगत रूप से इस चाल को 5 तरंग चाल कह सकते हैं। यह सिर्फ इतना है कि यह आदर्श होगा। हाँ, इसके लिए थोड़ा ऊपर जाना आदर्श होगा। इसलिए मैं यह वादा नहीं कर सकता कि यह दूसरी लहर पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह वॉच लिस्ट के लिए, अगले बड़े सुधार के लिए, अगले बेयर मार्केट के लिए है। मेरा मतलब है, दीर्घकालिक अनुमान बहुत सट्टा है और इसके साथ वास्तव में कोई समय रेखा भी जुड़ी नहीं है। लेकिन रुकिए, मुझे इसे आगे बढ़ाने दें। लेकिन दीर्घकालिक अनुमानों और 2021 में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली लहर और 2022 में नीचे की ओर जाने वाली दूसरी लहर में शुरुआती चाल के आधार पर यहां सर्कल की तीसरी लहर को कम से कम 2 मिलनी चाहिए। मेरा मतलब है, मुझे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मान लें कि गणितीय प्रक्षेपण 42,000 की ओर इशारा करता है। अब ईमानदारी से, इसमें 1 दशक, 15 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है और ईमानदारी से कहें तो कई ऑल्ट कॉइन कभी भी उन फिबोनाची प्रक्षेपणों तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, यह एक दीर्घकालिक गणितीय प्रक्षेपण की तरह है। यह वास्तव में कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल यह दिखाना चाहता हूं कि गणितीय प्रक्षेपण क्या होंगे, क्योंकि जो कोई भी लंबी समय सीमा में रुचि रखता है उसके लिए वे काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि कृपया यह उम्मीद न करें कि यह ऑल्ट कॉइन के साथ चलेगा और सोलाना कोई अपवाद नहीं है। हमें हमेशा इसे स्तर दर स्तर पर ले जाना होगा। इसलिए हम देखेंगे कि क्या बाजार 5 लहरें बना सकता है। खैर, इसने 2021 में ऐसा किया। क्या यह उच्च निम्न स्तर को बनाए रख सकता है? हाँ, फिर हम अगले बुल रन के लिए लक्ष्यों की गणना कर सकते हैं। ठीक है, हम इस बुल रन के अंतिम चरण में हो सकते हैं अगर हमें इस क्षेत्र से सुधार दिखाई देने लगे। मेरा मतलब है, इसमें एक और उच्च शामिल है। फिर अगले भालू बाजार में एक लहर, 2 सुधार साप्ताहिक चार्ट पर एक वास्तविक अवसर हो सकता है। जब यह चल रहा हो तो हमें स्पष्ट रूप से छोटे समय सीमा पर चार्ट देखने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका मतलब है कि सालाना निवेश की गुणवत्ता हो सकती है। ठीक है, मेरे लिए ये अभी तक नहीं है, क्योंकि वास्तव में एकमात्र क्रिप्टो चार्ट जो मेरे लिए वास्तव में दीर्घकालिक निवेश गुणवत्ता है वह बिटकॉइन है। इसे संस्थानों और अन्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। किसी भी अल्टकॉइन चार्ट ने वास्तव में अभी तक दूसरा स्थान नहीं लिया है। इथेरियम हो सकता है, लेकिन इस चक्र में भी इथेरियम बहुत अच्छा नहीं है। तो आप जानते हैं, सोलाना अगला हो सकता है, लेकिन शायद किसी बिंदु पर संरचना विफल हो जाएगी। क्रिप्टो स्पेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, यही कारण है कि इन साप्ताहिक चार्ट को एक छुटकी नमक के साथ लिया जाना चाहिए। उन्हें सावधानी से देखें, लेकिन कम से कम वे हमें एक अभिविन्यास देते हैं। अब थोड़ा जूम इन करते हुए विचार यह है कि एक बार यह वेव 1 पूरा हो जाए और यह इस क्षेत्र में हो, या तो हम पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुके हैं या हमें एक और उच्च मिलेगा, यही उम्मीद होगी। फिर एक बड़ा समय सीमा, एक बड़ा डिग्री वेव टू सुधार सामने आना चाहिए। अब यहाँ पहले से ही लॉन्ग टर्म चार्ट पर एक मानक समर्थन क्षेत्र है। बात यह है कि इसे कीमत के साथ आगे बढ़ना होगा। इसलिए यदि कीमत ऊपर जाती है तो मान लें कि 360, $380 या ऐसा कुछ है, जो निश्चित रूप से इस चक्र के लिए एक आदर्श मूल्य सीमा, लक्ष्य सीमा होगी। फिर हमें इसे समायोजित करना होगा, लेकिन इसमें बहुत बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत बदलाव नहीं होगा। हमें जिस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है इलियट वेव से एक दिशा निर्देश। यह हमें बताता है कि आमतौर पर
एक लहर, दो एक कम डिग्री की लहर 4 के क्षेत्र में पूरी होती है। तो ये यहाँ 90 से $100 के आसपास का क्षेत्र होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि कीमत $380 तक चढ़ जाती है, तब हमारे पास हमारा मानक फिबोनाची समर्थन क्षेत्र होगा। हाँ, लेकिन हम वहां कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि यह केवल समर्थन है, ये कोई लक्ष्य नहीं है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कीमत बहुत उथली लहर भी प्रदान कर सकती है, लेकिन फिर हमें इसे छोटे समय के फ्रेमों पर गणना करनी होगी। एक बार जब हमारे पास अभी एक शीर्ष होता है तो कीमत अभी भी $360 की ओर बढ़ सकती है, वहां एक शीर्ष से। लेकिन मैं शीर्ष की पुष्टि तब तक नहीं करूंगा जब तक कि हम वास्तव में चक्र का अंत नहीं कर लेते, है ना? इसलिए जो कोई भी साप्ताहिक चार्ट में रुचि रखता है, उसे पता होना चाहिए कि हम शायद अगले भालू बाजार तक इनमें से किसी भी बड़ी डिग्री एक दो सेटअप को नहीं देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। अलविदा।